निकाला। नबी के अगर किरदार मानते हो तो सट्टा कैसे खेल सकते हो, जुआ कैसे खेल सकते हो, शराब कैसे पी सकते हो, दूसरों के माल कैसे हड़प कर सकते हो, दूसरों के माल की बेईमानी कैसे कर सकते हो। गुर्बत में जिंदगी जी लेना, सुनो, गुर्बत में जिंदगी जी लेना, किसी के माल को देख के तुम्हारे तकदीर में अल्लाह रब ने जितना दिया है उतना तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए कि जिंदगी का एक ही मकसद है, जिंदगी का एक मकसद, अगर ठान लो और मान लो, हार और जीत के क्या फलसफा है, हार और जीत का एक ही फलसफा है, वो फलसफा ये है मान लो तो हार है और ठान लो तो तुम्हारी जिंदगी की जीत है। दिल में ठान लो शराब छोड़ना, जुआ छोड़ना है, सट्टा छोड़ना है, मेहनत करके अपने बच्चों को हलाल रोजी कमा के खिलाना है। रब्बे काबा की कसम 50 लाख 50,000 एक तरफ और एक पसीने में नजराने के तौर पर दिए हुए 2,400-500 रुपए एक तरफ, 50,000 इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। एक एक पैसा लाखों के बराबर है। मुस्तफा के इश्क के साँचे में ढल के आपको जो कमाई हो, आपके घर में जो रहमत आए, उसी में बरकत है, वरना इसके जिंदगी में रखा गया बहुत लंबी हो सकती है, मगर अपने क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबा सिस्टम बना दिया। आइंदा मिलाद करें, सच्चा आशिक मुस्तफा एक बोलाना, खाली इसी मामले में मत जाओ। एक बढ़िया नातखा को बुलाओ, दो एक कलाम हो, इमाम साहब की तकरीर हो, और जिस मौलाना को बुला 1 घंटा उनसे 1.5 घंटा उनसे सवाल कर लें और टाइम पे जलसा खत्म करें। खुदा के वास्ते ये सबको ज्यादा तमाशा की मेरी बात मुझे लगेगी और लगेगी तो ऐसा नहीं बोलाओगे, नहीं बोलाओगे कोई बात नहीं, मगर बात ना लगी जाएगी। अब आइए, इतना शानदार इंतजाम, इतना शानदार इंतजाम, बेहतरीन लाइट, बेहतरीन माइक, क्या माइक बोल रहा है। मैं अगर शायर होता तो बोले बेस बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। अबे क्या बढ़ाएगा इसमें, क्या बढ़ाएगा, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, ये घटा दो, वो घटा दो, इसको कमर दो, उसको कमर दो, पता नहीं क्या बना रखा लोगों। अरे बेचारा जो है इसमें बेहतरीन बोल रहा है, आवाज निकाल रहा है, तो जितना बोल रहा है वो है। अब ये कोई आर्केस्ट्रा तो है नहीं, आर्केस्ट्रा और अभी जो आएगा क्या निकालना चाहता है, क्या क्या बता सकता है, आवाज निकालना, आवाज को जरा बढ़ा के बोल रहे हैं। अब बेचारा कितना बढ़ाएगा, तमाशा वाला रखा लोगों ने, पता नहीं क्या बना रखा। सुनो, एक बेहतरीन नाथखानी और इबादत है नाथ सुनना, मगर नाथखानी को भी देखना होगा इस नाथ पढ़ने वाले कैसे, ऐसे ना हो कि हमने बड़े बड़े नाथखा वालों को देखा है कि गुटखा खा करके कर रहे हैं, पड़ेगा। कभी की नाथ हज़रत इमाम शाफई कभी मदीना छोड़ के मक्का नहीं गए। हो सकता है कि मुझे मौत रास्ते में या कहीं और हो जाए। जब आप हदीस के दर्स देते थे इमाम शाफई, आपके पैरहन के अंदर बिच्छू घुस गया था और 70 बार दम मारा था, आपने उस तक न किया, तकलीफें झेलते रहे, इसलिए कि मुस्तफा की हदीस सुना रहे थे। तू नाते मुस्तफा सुना रहा, क्या हमारा फिल्मी गाने पे लगता है, क्या आदत है नात गाने के दर्ज में पढ़ा जाए। अरे बेगे गाने के दर्ज पे एक सीधा दर्ज में जो अच्छे दिल पे उतरे, दर्द का फरिश्ता दर्ज करते, वो नाते मुस्तफा। पहले अजमल सुल्तानपुरी नात पढ़ते थे, आए क्या नात पढ़ते, जाग जाए मुसलमान, उनकी नज़र सुन, जाग जाए मुसलमान, सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ, ये उठे वो उठे, तुम उठो हम उठे, उनके अजमल ये पैगाम दो हमको, तालीम है मेरे कौम के आलिमो, हाफिजो फाजिलो कारियो, तुम जो चाहो तो हवादिस के तुम मोड़ दो, पैगाम होता। और आजकल के
गिलानी दोस्तों को कहने के लिए उस बात पे पहला अमल आपका होना चाहिए। एक मौलवी सट्टागिर हो, एक मौलवी शराबी हो, एक मौलवी चुआरी हो, एक मौलवी का किरदार अच्छा ना हो, वो दूसरों को पैगाम दे, उस पैगाम को मानेगा कौन? उस पे अमल करेगा कौन? नाते मुस्तफा बावजू हो के बोलो बोलो बोलो, नाते मुस्तफा बावजू हो के पढ़ो। जब मुस्तफा की नात पढ़ने का नंबर आता है तो हजरत हसन मिंबर रसूल से नीचे बैठ जाते हैं, मुस्तफा की नात पढ़ना शुरू करते हैं। मुस्तफा ने कहा हसन मेरे मिंबर पे मेरी तारीफ करो, इसलिए कि मेरी तारीफ तो लौह कलम अर्श कुर्सी तमाम कायनात से सबसे ज्यादा पाकीज़ा लफ्ज़ात में पाकीज़ा कलिमात के साथ पूरा कुरान में फरमाता है, जो सबसे पाकीज़ा कलाम हो मेरा रब मेरी तारीफ कुरान में करता है। हसन मिंबर पे बैठ और मेरी नात पढ़। क्या बात है, बहुत और दाढ़ी छोटी छोटी रखेगा, दाढ़ी से दुश्मनी। एक मुश्त से कम दाढ़ी ये किस की अलामत क्या है? जैसे आधा भाई ने छिला के रखा भाई नादान है, मगर ये इतनी रखे यानी मुट्ठी में ना आए अंदर आ जाए, वो ना रखने के हुक्म है। उस खुशी तमाशा बना दिया। और आजकल के बार बार बोलते यहाँ से काटेगा मजनू सारी अदाएं और सारी दुनिया के मतलब के एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं वो यही करना चाहता है। इधर से घटाएगा तो कभी विराट कोहली बन जाएगा तो कभी कोहली बन जाएगा मजनू। अबे मेरे मुस्तफा की दाढ़ी शरीफ, मेरे मुस्तफा का चेहरा नूर कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात पढ़ो, नात ऐसी नात पढ़ो, नात पढ़ने वाले शायर जब आप पर फालिश का असर हुआ जाएगा, हाथ बेकार पैर बेकार, जब दिमाग की नस फटती है उसमें करोड़ जमता करोड़, तो करोड़ जमने के बाद उसको पैरालाइज कहते हैं, उसी को लकवा कहते हैं, उसी को लकवा कहते बेकार। समझ रहे? एक शायर मुस्तफा की नात पढ़ने वाला लकवा पढ़, अब जब लकवा पढ़ा तो बहुत दिन तक रोते रहे, कोई नहीं दवाई करते रहे, कोई नहीं। एक दिन एक सुई के साथ नात कहना शुरू किया, मुस्तफा की बारगाह में मुर्तजी हुए, या रसूल अल्लाह आपका नात खा, लकवा का असर दिमाग की नस बन गई है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में मारूजा पेश करने लगे, 171 अशार लिखना शुरू किया, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम के साथ कलाम लिखना शुरू किया। जब कलाम 171 पूरे हो गए, रात को सो गए, इधर रात को सोना था, मदीना से मुस्तफा का अपनी चादरें तकरीरा के हजरत बूसीरी को मेरे मुस्तफा ने उड़ानी हाथ के हालत में, और जब बूसीरी की आंख खुली तो हाथ सलामत, जबान सलामत, दिमाग सलामत, पैर सलामत, लकवा खत मुस्तफा की नाम की बरकत से। मुस्तफा की चादर तो मौजूद है मगर वहाँ मुस्तफा नहीं है, मुस्तफा चादर ओढ़ा के तकलीफ ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह,